सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मैडम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखे था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में क्या आदिया बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। पायल की बातें उसके दिमाग में घूमने लगती है और आदिया कहती है मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। भगवान ना करे कि मुझे वो पल देखना पड़े जिसमें मुझे मॉम डैड के अपनी मुस्कान के बीच में से किसी एक को चूज़ करना पड़े, क्योंकि मैं ना मुस्कान के बिना रह सकती हूँ ना ही अपने मॉम डैड के बिना। प्लीज़ भगवान जी मेरी लाइफ में कभी वो मोमेंट मत लाना जब मैं ऐसी सिचुएशन में फंसी हूँ। इतना बोल के आदिया रोने लगती है और फिर वो अपने आंसू पोंछती है, कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे मुझे खुद पे विश्वास रखना होगा। मैं अपने प्यार को खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा। पहले ने सही कहा, मुझे मुझे मुस्कान को अपनी फैमिली में फिर से इंट्रोड्यूस करवाना होगा। मुस्कान जितना टाइम मेरी फैमिली के साथ बिताएगी उतनी जल्दी वो लोग क्लोज आएंगे, और अगर वो लोग क्लोज आएंगे तभी तो सब सही हो पाएगा। मुस्कान तो मम को पहले से ही पसंद है ना। हाँ, बस कुछ ऐसा करना होगा कि मुस्कान को मम मेरी पार्टनर के रूप में भी पसंद आ जाए। इसके लिए मुझे मुस्कान को घर लेके जाना होगा, पर कैसे? पॉसिबल नहीं है। ना मॉम डैड यहाँ आ सकते हैं ना मुस्कान वहाँ जा सकती है। अब मैं क्या करूँगी? ये सोच के आदिया बहुत परेशान हो जाती है और फिर एकदम से मुस्कान उठ के आती थी। आदिया मैम आप यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात हो गई, अब सोए क्यों नहीं हो? तो मुस्कान एकदम आदिया के ऊपर आके बैठ जाती है। आदिया मुस्कान को किस करती है, कहती कुछ नहीं जान बस सोने ही आ रही थी। मुस्कान बोलती कुछ हुआ है क्या? आदिया बोलती नहीं नहीं बच्चा, क्यों कुछ होगा, क्या होगा, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो मुस्कान आदिया को किस करती है, कहती आई लव यू, चलो ना सोने चलो, बहुत जोर से नींद आ रही है। आदिया बोलती ओके बाबा चलो सोने। अभी मुस्कान और आदिया दोनों ही रूम में आ जाते हैं, जहाँ आदिया बेड पे जैसे ही लेटती है मुस्कान एकदम आदिया के ऊपर आके लेट जाती है। कितना सुकून है ना आपके ऊपर सोने में। तो आदिया मुस्कान को किस करती थी, अच्छा जी तो फिर जल्दी से सो जाओ। गुड नाइट जान, आई लव यू। मुस्कान बोलती आई लव यू टू। और फिर दोनों ही एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। कुछ ही घंटों के बाद सुबह हो जाती है, जहाँ मुस्कान उठती है वो देखते हैं कि आदिया सो रही है। मुस्कान उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी आदिया बेचारी रात भर सो ही नहीं पाई। मुस्कान धीरे से उठ के आदिया को किस कर दिया, कहते गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट फॉर यू बट गुड मॉर्निंग फॉर मी, आई लव यू। इतना बोल के मुस्कान अपने कपड़े लेती है, वो शावर लेती है, रेडी होती है, जल्दी से किचन में जाती है, जहाँ पायल पहले से ही ब्रेकफास्ट बना रही थी। जिस पे मुस्कान मना करती है, कहती है आज ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। पायल बोलती पर रोज़ तो मैं बनाती हूँ। बोलती दीदी प्लीज़ आज मुझे बनाना है। तो उसकी दीदी बोलती अपनी आदिया मैम के लिए। तो मुस्कान हंसती है, कहती नहीं सबके लिए। फिर पायल रूम में चली जाती है, वो थोड़ा आराम करने लगते हैं। यहाँ मुस्कान ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है अपने लिए, आदिया मैम के लिए और अपनी बहन के लिए, पायल के लिए भी। वो जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाती है, ब्रेकफास्ट लगाती है और फिर रूम में जाती है। वो देखते हैं कि आदिया जग गई थी और वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई है। तभी मुस्कान आदिया को हग करती है, कहती गुड मॉर्निंग। आदिया बोलती गुड मॉर्निंग बेबी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुस्कान बोलती क्योंकि आप बहुत लेट सोई थी इसीलिए। आदिया बोलती चलो आप रेडी हो जाओ, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। मुस्कान बोलती ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया, चलो ना मुझे आपके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करना है, फिर मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँगी। आदिया बोलती पर आपने क्यों बनाया, मैं बना लेती ना। मुस्कान बोलती क्योंकि आप मुझे पढ़ाती हो दिन में भी रात में भी, फिर रात में अपना काम करती हो, आराम का टाइम नहीं मिलता, सुबह भी आप ब्रेकफास्ट बनाओ, ऐसा नहीं हो सकता चलो। तो आदिया बोलती ओके। और फिर ये तीनों साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ मुस्कान अपनी बहन के सामने ही आदिया को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। या आदिया थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो रही थी क्योंकि पाली ने घूर रही थी, पर मुस्कान वो बहुत चिल बैठी थी, क्योंकि उसे पता था आदिया कुछ डेज के लिए आई है, फिर से उनकी भी दूरी आ जाएगी। और मुस्कान हर एक पल को सुकून से इंजॉय करना चाहती थी, हर एक पल को अच्छे से खुल के जीना चाहती थी। तो मुस्कान पायल को अपने हाथों से खाना खिलाती है और
कहती है, लो दीदी आपको भी खिला दिया, अब आप ना हमारे मत घूरना, मैं नज़र मत लगा देना। तो उसकी दीदी हँसने लगती है कि अरे मैं नहीं घूरी, तुम आराम से खाओ। और फिर पायल रेडी होने के लिए चली जाती है। यहाँ आहिया मुस्कान को बोलती है कि खाना तो बहुत टेस्टी था। मुस्कान बोलती है फिर मुझे बदले में कुछ मिलना चाहिए। आते आते हुक्म करो, क्या चाहिए? मुस्कान बोलती है ज़्यादा नहीं, बस एक किस मेरे लिप्स पे। तो आदि हंसने लगती है और मुस्कान को किस करती थी, काफ़ी है। मुस्कान बोलती है नहीं नहीं, खाने में इतनी मेहनत लगी है और बदले में क्या, सिर्फ एक किस, 10 पीस तो और मिलनी चाहिए ना। आदि हंसती है, अच्छा 10 पीस ठीक है। राधिया फिर मुस्कान को ढेर सारी किस कही थी और ये दोनों काउंटिंग ही भूल जाता है। 20 से 50 हो जाती है किसी, और तभी पायल आ जाते थे, दोनों थोड़ा जोर हो जाते हैं। मुस्कान बोलती मैं रेडी होके आती हूँ। मुस्कान जाती है, वो जल्दी से रेडी होती है, अपना बैग वैग लेती है, आदिया का सामान लेती है और फिर ये दोनों जो है वो आदिया की स्कूटी पे कॉलेज जाने लगते हैं। यहाँ बेचारी काजल आज अकेली जा रही थी क्योंकि मुस्कान तो अपने प्यार यानी आदिया के साथ चली गई थी। यहाँ आदिया का ही फर्स्ट लेक्चर होता है तो वो मुस्कान को पढ़ा रही थी। फर्स्ट लेक्चर के बाद आदिया का एक लेक्चर फ्री था तो वो कैबिन में जाके अपने लैपटॉप पे ऑनलाइन अपना काम करने लगती है, अपनी सेक्रेटरी से बात करती है, सारी चीज़ें डिस्कस करती है और जो भी मीटिंग्स थी वो उनकी डिटेल लेती है। और मीटिंग्स अब आदिया को जो है वो ऑनलाइन ही लेनी थी, स्काइप पे ही लेनी थी, जिस पे वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, एक काम करो मीटिंग्स जो है वो 2 घंटे के बाद रख लेना क्योंकि मेरी अभी एक क्लास है। कहती मैम क्लास तो आधे मेरा मतलब मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। तो बोलती ओके मैम। यहाँ आदिया मीटिंग की तैयारी करने लगती है कि इतने में ही बेल हो जाती है, यानी आदिया का लेक्चर। अब आदिया लेक्चर लेने जाती है, वो बेचारी लेक्चर्स भी अच्छे से लेती है, मुस्कान को और बाकी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाती है और उसके साथ साथ अपना काम भी मैनेज कर रही थी। अब जैसे ही दोबारा लेक्चर ओवर होता है, आदिया फिर से कैबिन में आती है और अपनी मीटिंग की तैयारी करने लगती है और टाइम मीटिंग का हो जाता है। तो आदिया अपनी मीटिंग कर रही थी और तभी मुस्कान आ जाती है। वो कहती आप यहाँ हो, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। आदिया बोलती क्या हुआ? मुस्कान बोलती याद आ रही थी आपकी। तो आदिया इशारा करती जब मैं मीटिंग में हूँ, पर मुस्कान को कुछ समझ नहीं आता कि आप इशारा क्या कर रही हो, ना रूम में तो कोई नहीं है। तो आदिया एकदम से अपना लैपटॉप बंद कर दी, जान मैं मीटिंग में हूँ। तो कहती सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं तो बस मिस कर, अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। तभी आदिया आई थी, 1 मिनट अब रुको। तो आदिया मुस्कान को हक करती है, किस करते करते अब जाओ जल्दी से अच्छे से पढ़ाई करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ ओके। मुस्कान बोलती बाय। मुस्कान के जाने के बाद आदिया फिर से कॉल कर देती थी, सॉरी गाइस फॉर इंटरप्शन। और उसके बाद फिर से मीटिंग चालू कर देती है। अब मीटिंग बहुत अच्छे से चल रही थी, आदिया ने मीटिंग की पूरी प्रिपरेशन भी कर रखी थी। एक्चुअली ये एक डील क्रैक करना चाह रही थी वो। वैसे तो ये मीटिंग पर्सनली जाके अटेंड करनी चाहिए थी, पर यहाँ आने के कारण वो नहीं कर पाती, तो ऑनलाइन ही सारी मीटिंग चल रही थी। पर आदिया का काम देख के सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन कर देते हैं। इससे आदिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अपने सेक्रेटरी से बात करती है और उसे बोलती है कॉन्ट्रैक्ट पेपर एक काम करना डैड के पास भिजवा देना। वो कहते ओके मैम। अब यहाँ आदिया कॉल कट करती है, वो बेचारी अभी एक गहरी सांस लेके चेयर पे यूँ टेक लगाती है कि तभी बेल हो जाती है। लेक्चर का टाइम, आदिया का सर दुखने लगता है। सुबह से वो इतनी सब चीज़ें जो मैनेज कर रही थी, अब यहाँ आदिया जैसे ही क्लासरूम में जाती है, मुस्कान आदिया के फेस से ही जान लेती है कि आदिया बहुत थक गई है। मुस्कान बोलती है मैम मैं गो टू वॉशरूम। तो आदिया हाँ कह देती है। मुस्कान वॉशरूम नहीं जाती, वो कैफेटेरिया से आदिया के लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाती है और फिर क्लासरूम में आपको कहती है आदिया मैम अपनी कॉफ़ी मंगवाई थी ना? आदिया बोलती मैंने तो नहीं मंगवाई। मुस्कान कहती ले लीजिए, आपको सख्त नीड है। तो आदिया हंसती है, कहती थैंक यू सो मच। और फिर आदिया कॉफ़ी पीती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, वो थोड़ी फ्रेश हो जाती है, फिर अच्छे से पढ़ाने लगती है। अब यहाँ मुस्कान देखती है कि आदिया अब थोड़ी सी टायर्ड है, वो अच्छे से पढ़ा भी नहीं पा रही है, वो खड़े भी नहीं हो पा रही है, थक गई है बहुत ज़्यादा। तो मुस्कान आदिया के लिए चिल्लाती है कि मैम आप बैठ जाओ, रीडिंग तो मैं भी कर ही सकती हूँ ना, तो मैं रीडिंग कर देती हूँ, नोट्स में कुछ भी चेंजिंग वेंजिंग करवानी हो तो आप बता देना। आदिया होती नहीं मैं कर लूँगी। मुस्कान होती नहीं मैम मैं करती हूँ। तो मुस्कान रीडिंग कर रही थी नोट्स की, और अगर कुछ भी गलती होती तो आदिया उसमें करेक्शन करा देती और इसी तरह इनका ये लेक्चर भी ख़त्म हो जाता है। आदिया पे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मुस्कान पे भी था, उस पे स्टडी का प्रेशर था क्योंकि आदिया ने उसे अपनी कसम दे रखी थी। मुस्कान अच्छे से पढ़ाई करती है, अपने नोट्स वोट्स बनाती है और पढ़ाई के साथ साथ हर थोड़ी देर बाद वो कैबिन में जाके आदिया को भी देखती है। आदिया काफ़ी लो हुई हुई थी, तो मुस्कान उसे अपने हाथों से लंच भी कराती है और उसे किस करती है, कहती आई नो आप बहुत टायर्ड हो ना। आदिया बोलती मुझे ना एक
किस चाहिए जिससे मैं रिचार्ज हो जाऊँ अच्छे से। तो मुस्कान आदिया की चिक्स पे किस कर दिया। आदिया बोलती 1% तो बैटरी हो गई। मुस्कान बोलती बस 1%। आदिया बोलती हाँ 1%। तो मुस्कान फिर आदिया के फुल फेस पे किस करती है और फिर आदिया के लिप्स पे बहुत ज़्यादा किस करती है। आदिया बोलती 100% हो गई चार्ज। तो मुस्कान हंसने लगती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को हक करके प्यार भरी बातें करने लगते हैं। और ऐसे ही देखते देखते इनका कॉलेज छूट जाता है। अब छुट्टी टाइम आदिया और मुस्कान दोनों ही स्कूटी से घर जा रहे थे कि तभी मुस्कान बोलती है कि आदिया मैम मैं क्या सोच रही हूँ। मुस्कान के पास उनके आदिया बोलती क्या सोच रहे हो आप। मुस्कान बोलती कि ना क्यों ना हम एक घर में शिफ्ट हो जाए। आदिया बोलती हम घर में ही रह रहे हैं। मुस्कान बोलती नहीं हमारा घर जहाँ हम दोनों ऐसा कपल सुकून से रह सकें। कहती क्यों दीदी के साथ सुकून नहीं आता। कहती दीदी के साथ थोड़ा इंसान अनकम्फर्टेबल हो जाता ना। आई मीन आप कुछ डेज़ के लिए आए हो तो क्यों ना हम एक ऐसे घर में शिफ्ट हो जाए जहाँ हम ऐसे कपल यू नो रह सके, जहाँ अनकम्फर्टेबल फील ना हो। आई मीन जहाँ हमें कोई देखने वाला ना हो। हमारा खुद का छोटू सा घर। आदिया बोलती अच्छा ज़रूरी है आपका वो घर छोटू सा हो। मुस्कान बोलती हाँ छोटू सा हो। तो आदिया हंसती रहती अच्छा जी बहुत जब वो घर हो जाएगा और हुक्म। मुस्कान बोलती और बस जल्दी से स्कूटी चलाओ मैं बहुत थक गई हूँ घर जाके सोना चाहती हूँ। तो आदिया हंसती रहती ओके बाबू हम अभी घर पहुँच जाएंगे। और फिर थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग घर पहुँच जाते हैं जहाँ आदिया और मुस्कान दोनों ही बैडली टायर्ड थे। ये दोनों चेंज भी नहीं करते, फ्रेश अप भी नहीं होते, बस बेड पे जाके लेटते हैं और वहीं टुन्न हो जाते क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए थे। अब 2 घंटे ही गुजरे थे कि आदिया के मोबाइल पे बार बार कॉल आने लगता है। मुस्कान देखती है कि आदिया स्कूल से सो रही है। मुस्कान अटेंड करती है और बाहर चली जाती है। ये कॉल आदिया की सेक्रेटरी की थी जो कहती आदिया मैम वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तभी मुस्कान बोलती आदिया मैम सो रही हैं। तो बोलती तुम कौन हो। तो मुस्कान बोलती मैं फैमिली फ्रेंड हूँ उनकी। तो बोलती ओके जब आदिया मैम जगे तो उन्हें बोलना मुझसे बात कर ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड है। मुस्कान बोलती बहुत इंपॉर्टेंट है तो जगा दो उन्हें। बोलती हाँ वैसे जगा दें अगर वो गुस्सा ना करे। तो मुस्कान बोलती अच्छा ठीक है वो थोड़ी देर तक जगा दूँगी वो आपको कॉल करेंगे। मुस्कान इतना बोल के कॉल कट कर देती है और फिर वो आदिया के पास जाती है। आदिया इतने सुकून से सो रही थी। वो सोते हुए इतनी क्यूट लग रही थी कि बेचारी मुस्कान का तो आदिया को जगाने का मन ही नहीं कर रहा था और वो आदिया को नहीं जगाती बस आदिया को देखती ही रहती है। तभी आदिया आंखें खोल रही थी। गुड मॉर्निंग। मुस्कान बोलती गुड मॉर्निंग। मैं बहुत थक गई जान अब कब उठी हूँ। मुस्कान बोलती बस अभी। आदिया बोलती आपकी नींद पूरी हुई। मुस्कान बोलती हाँ बहुत अच्छे से और आपकी। आदिया बोलती हो गई टायर्ड हूँ। आई थिंक शावर लूँगी तो आई फील बेटर। मुस्कान बोलती सेम। आदिया बोलती तो चलो साथ में शावर लेते हैं। मुस्कान बोलती साथ में। आदिया बोलती यस साथ में। तो मुस्कान हंसने लगती है थी ओके। और फिर मुस्कान और आदिया ड्रेस लेते दोनों ही साथ में शावर ले रहे थे। जहाँ शावर लेते हुए मुस्कान आदिया के थोड़े से क्लोज आती है तो आदिया मुस्कान को झगड़ के अपने और करीब कर लेते हैं और मुस्कान को किस करने लगते हैं। यहाँ मुस्कान भी आदिया को किस कर रही थी। किस करते करते ये दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। मुस्कान भी आदिया के बाहों में थी और आदिया भी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं बाइट करते हैं और धीरे धीरे आदिया मुस्कान की ड्रेस को रिमूव करती है और आदिया की नेक पे किस करने लगती है। आदिया मुस्कुराती है और मुस्कान को यूँ दीवार से लगाती है और मुस्कान के नेक पे किसेस और बाइट्स करने लगती है। उफ बेचारी मुस्कान की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। आदिया मुस्कान को अपने एकदम क्लोज करती है और उसे किस करते हुए बाइट्स करने लगती है। मुस्कान की सांसें इतनी तेज़ हो गई थी कि आदिया उसकी सांसें साफ महसूस कर पा रही थी। अब आदिया मुस्कान को और ज़ोर से किसेस और बाइट्स करते और ऐसे ये दोनों काफ़ी देर तक शावर में रोमांस करते रहते हैं और फिर दोनों फ्रेश होते हैं कपड़े चेंज करते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं जहाँ एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे कि तभी मुस्कान बोलती ओ शिट मैं तो आपको बताने ही भूल गई। आदिया बोलती क्या। मुस्कान बोलती आपकी सेक्रेटरी की कॉल आई थी वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बात करना चाहती थी। आदिया बोलती थैंक गॉड आपने मुझे बता दिया मैं अभी कॉल करती हूँ। आदिया कॉल करती है तो सेक्रेटरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बता दिया जिस पे आदिया बोलती पर कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ किसने डाली। तो बोलती मैम वो उन इन्वेस्टर्स ने। आदिया बोलती क्या तुमने मुझसे ये चीज़ पूछी थी कंफर्म की थी। तो बोलती मैम उन्होंने
उन्होंने बोला कि आपसे बात हो गई है। मुझे तो बाद में पता चला कि उन्होंने आपसे कोई बात ही नहीं की। आदित्य बोलती तुम सच में स्टूपिड हो, क्या करूँ मैं तुम्हारा। और फिर राधिका को गुस्सा आ जाता है, वो कॉल कट कर देती है और फिर इन्वेस्टर्स को कॉल करती है और उनसे बात करने लगती है। तभी उनमें से एक इन्वेस्टर्स जो है वो इसी शहर में ही था। तो आदित्य बोलती ठीक है, मैं आपसे हाफ एन आवर में मिलती हूँ, फिर बात करते हैं मिल के। और वो कहते हैं ओके फ़ाइन, मैं आपके स्टेशन में वेट करूँगा। यहाँ आदित्य कहती ओह शिट, इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, अगर डैड को पता चला ना तो बहुत सुनाएंगे। मुस्कान बोलती सब ठीक तो है ना। आदित्य बोलती हाँ आई होप सो कि सब ठीक हो। अच्छा मुझे जाना है। और इतना बोल के आदित्य अपना ड्रेस उठाती है और चेंज करती है। मुस्कान बोलती क्या मैं आपके साथ आऊँ। आदित्य बोलती यार मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, डोंट वरी, मैं कुछ ही घंटों में वापस आ जाऊँगी। आधे तो बोल के अपने सारी फाइल्स वगैरह इकट्ठी करती है, अपना लैपटॉप लेती है और अपनी स्कूटी लेती है। स्कूटी से ही वो उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और वो पूरे के पूरे टाइम पर पहुंची थी। ये देख के वो गहरी सांस लेते हुए थैंक गॉड मुझे आने में लेट नहीं हुआ। आधे इस्तांबुल की टेबल पे जाके बैठ जाती है, वो अपना लैपटॉप ऑन करती है और जो थोड़ा बहुत काम था वो करने लगती है। और फिर वो कॉल करती है उस इन्वेस्टर को जिसके साथ उसकी मीटिंग थी। वो उसे कॉल करती है और वो बोलते हैं कि मैं तो यहाँ कब के आ गई, आप अभी तक नहीं आए। जिस पे बोलता है सॉरी ट्रैफिक की वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। आदित्य बोलती है ओके नो प्रॉब्लम। आदित्य कॉल कट कर देती है। वैसे आदित्य के लिए उसका लेट आना अच्छा था और आदित्य जल्दी से अपना सारा काम करने लगती है। वो सारी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सबको रीचेक करने लगती है और जो कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने साइन किया था उस फाइल को अच्छे से देखने लग जाए, क्योंकि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट बोला था उसमें 2-3 चीज़ें नहीं थी जो इन इन्वेस्टर्स ने एडिशन करवाई थी और आदिया को इन्हीं एडिशन से ही प्रॉब्लम था। आदि अपना काम कर ही रही थी कि तभी वहाँ पे वो इन्वेस्टर आ जाता है। आदि उससे मिलती है और फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। जब आदि उससे बातें कर रही थी तो आदि उसे बोलते हैं कि ये तो जो आपने एडिशन करवाई है ये तो हमारी डील हुई नहीं थी, तो आपने ये चीज़ें कैसे ऐड करवाई हैं। जिस पे बोलते हैं कि देखो बेटा तुम एज में भी बहुत छोटी हो तो बहुत सी चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आ रही। हम तुम्हारे डैड के साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, जो चीज़ें हमने ऐड करवाई हैं आगे चल के ये तुम्हें बहुत प्रॉफिट देंगी। आदिया बोलती है प्रॉफिट और नुकसान की बात हम बाद में करेंगे, बात है ज़बान की, जो ज़बान हुई आप उससे फिर कैसे सकते हैं। अब आती है उनसे कुछ बात करने लगती है कि तभी वो बोलता है कि आगे की बात मेरी बेटी तुमसे करेगी। और इतना बोल के वो वहाँ से उठ के जाने लगते। आदिया बोलती क्या मतलब, मैं उनसे नहीं जानती, मेरी डील आपके साथ हुई है, मैं आपसे बात करूँगी। तो वो तो डोंट वरी, वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से तुम्हें चीज़ समझा पाएगी। इतना बोल के चला जाता है। अब आदिया कहती अरे यार पहले इसका वेट करो और अब इसकी बेटी का। पता नहीं डैड ऐसे लोगों के साथ काम करते ही क्यों है। अब यहाँ आदिया मुस्कान को मैसेज करती है कि बेबी डोंट वरी मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। मुस्कान बोलती थैंक गॉड आपने एक मैसेज तो किया, मैं इतनी परेशान हो रही थी। आदिया बोलती है आप एक काम करो अपने नोट से पढ़ना स्टार्ट करो, मैं वापसी पे आके आपसे टेस्ट लूँगी। मुस्कान बोलती मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, जब तक आप नहीं आती मैं कुछ काम नहीं करूँगी। आदिया बोलती प्लीज़ जान मेरे लिए। और नादिया ऐसे ही मुस्कान से चैटिंग कर रही थी कि तभी उसे फील होता है उसके सामने वाली चेयर पे आकर कोई बैठा है। आदिया अपना मोबाइल रखती है और सामने देखती हो कहती आप यहाँ। तो कहती हो हेलो आदिया। आदिया होती है मैंने आपको यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप यहाँ पे कैसे। तो बोलते हैं जिस इन्वेस्टर से आप मिलने आई थी मैं उनकी बेटी हूँ। आदिया बोलती व्हाट। तो बोलती यस। आदिया बोलती अगर आप इतने बड़े बिजनेसमैन की इन्वेस्टर की बेटी हो तो एक कॉलेज में लेक्चरर की जॉब क्यों। वो थी क्वेश्चन तो मैं आपसे भी कर सकती हूँ ना। आदिया बोलती ओके हम प्रोफेशनल बातें करते हैं, पर्सनल बातों को रहने देते। बोलते ग्रेट। और फिर यहाँ आदिया और वो लड़की आपस में बात करने लगते हैं। आदिया उसे बोलते हैं कि देखो मैंने जो डील की थी क्रैक की थी उसमें ये चीज़ें नहीं थी, आपके डैड ने एडिशन करवाई है, मुझे इन चीज़ों से प्रॉब्लम है। तो बोलती क्या प्रॉब्लम है, आज नहीं तो कल आपको यहाँ पे अपना एक ऑफिस बनाना है ना। आदिया बोलती वो बात की बात है, जब तक ऑफिस बन नहीं जाता मैं कोई डील नहीं कर सकती। जिस पे वो कहती अच्छा ठीक है मैं अपने डैड से बात करूँगी। आदिया उसे अपना प्रपोज़ल देती है और वो लड़की उस प्रपोज़ल को अच्छे से सुनती है, उसे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आ जाता है और वो कहती है कि क्यों ना हम इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप कर लें। आदिया बोलती मतलब। तो कहती मुझे इस प्रोजेक्ट पे बहुत इंटरेस्ट है और मैं अपने डैड के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पता है डील क्रैक कैसे करते हैं और ये प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा। ट्रस्ट मी आपको इस प्रोजेक्ट में मेरी ज़रूरत पड़ेगी। आदिया पहले कुछ सोचती है और फिर कहती ओके फाइन डील डन। और फिर दोनों हैंडशेक कर लेते हैं। आदिया को मुस्कान का मैसेज आता है कि जल्दी आओ ना मुझे भूख लगी है। आदिया कहती ओके आई एम कमिंग। तभी आदिया बोलती ठीक है फिर कल मिलते हैं। बोलती अरे कहाँ मुझे बहुत भूख लगी है, साथ में डिनर नहीं करोगी।
आदिया बोलती वो एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है, मुझे कहीं पहुंचना है। तो बोलती अरे कम ऑन, अभी अभी हमने पार्टनरशिप किया है, अब साथ में काम करना है तो एक दूसरे को जान लेते हैं। आदिया बोलती है ठीक है, ओके। तो आदिया बैठ जाती है। ये दोनों खाना ऑर्डर करते हैं। आदिया ज़्यादा खा नहीं रही थी, वो बार बार अपना मोबाइल को देख रही थी और मुस्कान से चैटिंग कर रही थी। तभी वो लड़की बोलती है कि लगता है कि आप बिज़ी हैं। आदिया बोलती मैंने बोला था ना मुझे कहीं पहुंचना है अर्जेंट। बोलती ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, थैंक्स मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के लिए। आदिया बोलती क्यूट हो। और उसके बाद आदिया वहाँ से चली जाती है। आदिया जैसे ही जाती है वो लड़की हंसने लगती है और कहती है कि वाह आदिया, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी आसानी से मेरी जाल में फंस जाओगी। ये प्रोजेक्ट एक बहाना है, असल में तुम्हारी ज़िंदगी से मुझे मुस्कान को निकालना है। और इतना बोल के वो एक डेविल वाली स्माइल देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही प्रोफेसर है जो आदिया की पीछे पीछे उस कॉलेज में आई थी। पर वो उस कॉलेज में आदिया के पीछे पीछे कैसे आई, इनका क्या सीन है, वो हमें अभी तक नहीं पता था। यहाँ आदिया जब घर जाती है तो वो मुस्कान को सॉरी करती है। मुस्कान के लिए वो रास्ते से खाना भी लेके गए थे, मुस्कान को अपने हाथों से खिला रही थी। आदिया खुद नहीं खा रही थी तो मुस्कान पूछती है आपने क्यों नहीं खाया। तो आदिया बोलती है वो सॉरी जान। मुस्कान बोलती क्या सॉरी। आदिया बोलती ओ मैंने अपने इन्वेस्टर्स के साथ ही खा लिया, जिस पे मुस्कान घूरने लगती है। आदिया बोलती ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खाता तो मैं खा लूँगी, मेरे पेट में भी बहुत जगह है। तो फिर मुस्कान चुप हो जाती है। दोनों साथ में डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद मुस्कान आदिया को पढ़ाने लगती है। मुस्कान पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी तो आदिया का ज़्यादा टाइम नहीं लेती। आदिया अब फ्री थी तो अपना लैपटॉप उठाती है और काम करने लगती है। तभी वो गलती से एक और ऐप खोलते टाइम उससे वो डेटिंग ऐप खुल जाती है और जैसे वो डेटिंग ऐप खुलती है तो वही चैट खुल जाती है जहाँ आदिया ने उस लड़की से बातें की थी। अब आदिया कहती है यार मैं कितनी स्टूपिड थी, ऐसे स्ट्रेंजर को अपने कॉलेज का नाम तक बता दिया, मैं भी ना सच में स्टूपिड हूँ। आदिया उस डेटिंग ऐप से अपनी प्रोफाइल डिलीट करने ही लगती है कि तभी उसी लड़की का मैसेज आ जाता है, कहती है ओह हाय आदिया, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फाइनली तुम ऑनलाइन तो आई। आदिया बोलती यार छोड़ो, मैं क्या ही करूँगी बात करके, मेरे पास मेरी जान है ना। तो आदिया जैसे ही लॉग आउट करने लगती है तभी वो लड़की बोलती है ओह हेलो आदिया, वैसे आज जो तुमने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था ना तुम उसमें बहुत हॉट लग रही थी। आदिया बोलती एक सेकंड, इससे कैसे पता मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था। तो आदिया एकदम कंफ्यूज हो जाती है। फिर आदिया लॉग आउट नहीं करती, इनफैक्ट उसकी चैट में चली जाती है और कहती है तुम्हें कैसे पता मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था। कहती मुझे तो बहुत कुछ पता है, मुझे ये भी पता है कि तुमने लाइट रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, बाय द वे वो कलर तुम पे बहुत सूट करता है। आदित्य बोलती तुमने मुझे कहाँ देखा। तो बोलती अरे तुम्हें तो मैं डेली देखती हूँ लेकिन आज तुम बहुत हसीन लग रही थी। आदित्य बोलती मेरे पास फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझे कैसे देखा और कहाँ देखा, क्या तुम मुझे पर्सनली जानती हो। तो वो बोलती हाँ बहुत अच्छे से। आदित्य बोलती कैसे हो। कहती अरे छोड़ो ना। आदित्य बोलती मैंने जो पूछा मुझे वो बताओ। आदित्य को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो लड़की आदित्य को बातों में घुमा रही थी और उसे नहीं बता रही थी कि उसने आदित्य को कहाँ देखा। यहाँ आदित्य बोलती यू नो व्हाट, अगर तुमने मुझे देख लिया सो व्हाट, क्या ही हो गया, कौन सी बड़ी चीज़ है। हाँ लाखों लोगों को हम डेली देखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड हाँ आज के बाद मुझे कभी मैसेज मत करना। आदित्य एकदम बोल के फिर से लॉग आउट करने लगती है कि तभी वो देखती है कि उसी लड़की की चैट से एक पिक आई है। आदित्य बोलती पिक क्यों भेज रही है और किसकी। आदित्य जैसे ही पिक खोलती है तो वो पिक किसी और की नहीं, वो पिक आदित्य की ही थी और ये वो पिक थी जब आदित्य स्कूटी चला रही थी। अब आदित्य क्वेश्चन मार्क भेजती है तो वो कहती क्या ये जानना चाहती हो ये पिक मेरे पास कैसे है। आदित्य बोलती हाँ ये पिक तुम्हारे पास कैसे। तो बोलती मैंने ही ली है अपने मोबाइल से, वैसे मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। आदित्य सीधा सीधा इनकार कर देती है। वो बोलती अरे आई नो तुम मेरी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हो, तुम्हारी लाइफ में तो मुस्कान नाम की एक लड़की है ना, पर ट्रस्ट मी वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करती। अब आदित्य को और गुस्सा आ जाता है। आदित्य बोलती तुम होती कौन हो हाँ ये बोलने वाली, मुझे अच्छे से पता है मुझे कौन डिज़र्व करता है और कौन नहीं। और मुस्कान डिज़र्व नहीं करती तो मुझे कौन डिज़र्व करता है, तुम नेवर। मुस्कान के अलावा मेरा लाइफ पार्टनर कोई नहीं बन सकता बिकॉज आई लव हर अलॉट। तो बोलती अरे यार ये बस तुम्हारे दिमाग का फतूर है, मुस्कान तुम्हारे दिमाग पे छा चुकी है। मुस्कान में है क्या, ना तो वो उतनी सुंदर है और ना ही तुम्हारी जितनी अमीर। आदित्य तुम होती ही हो किसी को जज करने वाली, मुझे पता है मेरी पार्टनर कैसी है, तुम अब मेरे मामले में नाक मत ही अड़ाओ। तो बोलती अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी पार्टनर थी तो तुम मेरी लाइफ में क्यों आई, तुम आई थी मेरी लाइफ में और अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगी। आदित्य बोलती तुम मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मैं लॉग आउट कर रही हूँ, अगर आज के बाद मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आदित्य इतना बोल के आईडी लॉग आउट कर देती। आदित्य का मूड पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ से और ऊपर इस चीज़ से।
अब आदिया का दिमाग ख़राब हो जाता है और आदिया लॉग आउट करके रख देती है, लैपटॉप ही बंद कर देती है। तभी वो मुस्कान को देखती है, मुस्कान पढ़ाई कर रही थी। मुस्कान इतनी क्यूट लग रही थी कि आदिया के फेस पे स्माइल आ जाती है। आदिया मुस्कान के पास आती है और उसे हग करके बैठ जाती है। मुस्कान बोलती, क्या हुआ? आदिया बोलती, कुछ भी नहीं। मुस्कान बोलती, कोई बात है क्या? आदिया बोलती, कोई बात नहीं है। तभी आदिया के मोबाइल पे एक कॉल आ जाती है। आदिया देखती है अननोन नंबर है, तो आदिया के माइंड में एक बात आती है, कहीं वो लड़की तो नहीं। फिर आदिया बोलती, पर उससे के पास मेरा नंबर कैसे जाएगा? मैं अभी कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। इतने में कॉल कट जाती है। आदिया बोलती, अगर अब कॉल आए तो उठा लूँगी। और तभी फिर से कॉल आती है और आदिया कॉल उठा लेती है, पर आगे से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तो आदिया को लगता है शायद ये वही लड़की है और आदिया कॉल कट कर देती है। तभी फिर से कॉल आती है और आदिया को बहुत गुस्सा आता है। आदिया कॉल अटेंड करती है और बाहर चली जाती है। कहती है, लगता है भगवान ने तुम्हारे मुँह में ज़ुबान नहीं दी, तभी तो कॉल करके बोल नहीं रही हो। अगर बोलना नहीं है तो कॉल ही क्यों की? तभी सामने से आवाज़ आती है, हेलो आदिया, रिलैक्स। क्या हो गया? इतना गुस्सा किस चीज़ का? तो आदिया बोलती है, सॉरी, क्या तुम मुझे जानती हो? तो बोलती है, हम अभी तो मिले थे मीटिंग के लिए और तुम्हारे कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुकी हूँ मैं। आदिया बोलती है, ओह तो तुम हो। आई एम सो सॉरी यार, एक्चुअली कोई मुझे ब्लैंक कॉल कर रहा था और मुझे लगा कि तुम हो। कहती, क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? कौन कर रहा है? नंबर दो उसकी। तो खैर नहीं। आदिया बोलती, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तुमने मुझे कॉल क्यों किया? तो वो थी, अब साथ में काम करना है तो रोज़ बातचीत तो करनी ही पड़ेगा ना। आद्यावती, मतलब? तो बोलती, अरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए कॉल किया। आद्यावती, हाँ क्या बात करनी है? तो बोलती है, एक्चुअली हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड मेरे कुछ डाउट्स हैं, क्या तुम क्लियर करोगी? आद्यावती, इतनी रात में? तो बोलती, अरे नहीं नहीं, आई नो बहुत रात हो गई, आई एम सॉरी तुम इस टाइम डिस्टर्ब करने के लिए, सुबह मिलते हैं। आद्यावती, सुबह एक्चुअली मैं बिज़ी हूँ। तो बोलती, इस प्रोजेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ काम है क्या? तो आदिया मुस्कान को देखती है, कहती, हाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और आदिया के फेस पे एक स्माइल थी, कहती, ओके तो जब तुम फ्री हो। तो आदिया बोलती, ठीक है मैं कॉल करके बता दूँगी। आदिया कॉल कट कर देती है और फिर वो रूम में आके मुस्कान को देखने लगती है। वहाँ वो दूसरी तरफ प्रोफेसर कहती है, तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम मुझे पता है, लेक्चर लेना, वो भी मुस्कान का। देखते हैं कब तक तुम मुस्कान के पास रह सकती हो। अब मुस्कान का चैप्टर तो हमेशा के लिए ख़त्म करना ही पड़ेगा। और वो लड़की तो आदिया के पीछे पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। तभी वो उठती है और अपना लैपटॉप उठाती है और फिर से चैटिंग करने लगती है और ये पता चलता है कि वो लड़की वही थी, वही प्रोफेसर। और वो अपने और आदिया की स्टार्टिंग वाली चैट्स पढ़ने लगती है और चैट्स पढ़ के बहुत हंसने लगती है कि आदिया कितना अच्छा फ्लर्ट करती थी, कितने अच्छे से बात करती थी। अब देखो मुस्कान के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। आदिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम्हें तो अपनी लाइफ से मैं नहीं जाने दूँगी। और फिर वो लड़की जो है आद्या की भेजी हुई पिक देखती है, मतलब उसमें आद्या ने खुद की पिक नहीं भेजी थी, उसने कॉलेज की पिक भेजी थी कि मैं यहाँ पढ़ाती हूँ। और फिर कहती है, अगर तुम मुझे पिक नहीं भेजती तो शायद तुम्हें ढूंढना मेरे लिए उतना आसान नहीं होता। थैंक यू मेरा काम आसान करने के लिए। इतना बोल के वो फिर से एक डेविल स्माइल देती है और फिर कहती है, अब प्रोजेक्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी वरना आद्या समझ जाएगी मेरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे मेरा इंटरेस्ट तो आद्या सिर्फ तुम में है, पर कोई ना, प्रोजेक्ट में भी इंटरेस्ट डेवलप हो ही जाएगा। तुम्हारे साथ काम करना है तो ब्रो प्रोजेक्ट तो करना ही पड़ेगा। इतना बोल के वो प्रोजेक्ट पे काम करने लगती है और जो उसने झूठ बोला था कि वो प्रोजेक्ट को लेके एक डाउट है, वही सोचने लगते हैं कि मैं उसे क्या बोलूँगी कि कौन सा डाउट है, प्रोजेक्ट तो एकदम क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। और फिर फेक डाउट्स बनाने लगती है, क्रिएट करने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ आदिया मुस्कान को पढ़ाती है और मुस्कान को सुलाने लगती है क्योंकि अब रात बहुत हो चुकी थी। फिर हम मुस्कान को सुलाते-सुलाते आधी ही सो जाती है, पर मुस्कान नहीं सोती, वो अपने बुक्स नोट्स सब लेती है और बाहर चली जाती है। मन लगा के पढ़ाई करने लगती है, तभी पायल मुस्कान को आधी रात में बाहर पढ़ते हुए देखती है, तो उसे गर्म दूध देती है और कहती है, इतनी मेहनत किस लिए? मुस्कान बोलती है, आदिया मैम के लिए, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है। पायल बोलती है, तो अच्छी बात है बेटा, तू मन लगा के पढ़ाई कर रही है, पर थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल रख वरना बीमार हो जाएगी। मुस्कान बोलती है, टेंशन मत लो दीदी, मुझे कुछ नहीं होगा, अब जाके सो जाएंगे। तो पायल सोने चली जाती है। यहाँ मुस्कान अपना काम कर रही थी, वहाँ दूसरी तरफ पायल सोती नहीं है, वो काजल को कॉल करते, दोनों ही कॉल पे बातें कर रहे थे कि वहाँ दूसरी तरफ काजल की मॉम काजल को आधी रात में किसी से कॉल पे बात करते हुए सुन लेती है। उन्हें डाउट होता है कि शायद ये वही इंसान है जिसके चक्कर में मुस्कान ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ी थी। वो इस बारे में अपने हस्बैंड को जाके बताती हैं और कहते हैं कि मुस्कान ने हमसे झूठ बोला है, उसकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान तो है जिसके चक्कर में उसने एंगेजमेंट तोड़ी थी। हमें पता करना ही होगा, हमें अब काजल पे नज़र रखनी होगी। जिस पे काजल के पापा बोलते हैं कि काजल हमें खुद से कुछ नहीं बताएगी, पर पायल वो बताएगी, उसको सब पता होगा काजल
किसे पसंद करती हैं तो कल पायल को घर बुलाओ और उससे पूछो तो बोलती ठीक है मैं यही करूँगी। और अब वो कल का वेट करने लगती हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि एनिमल पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत बुरी बात है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप आज का कोई भी पार्ट, कोई भी सीन, कोई भी डायलॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय।